हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लबशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट का कट ऑफ डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे बोला है कि मैम कट ऑफ आप डिस्कस कर दीजिए कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। नाउ यहाँ पर आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हैं तो ये लिंक आपको चैनल की दिख रही है, आप इससे ज्वाइन हो जाएं। साथ ही साथ सेकेंड लिंक यहाँ पर ग्रुप की है, जिसको कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर दूँगी और आप लोग इजीली वहाँ पर मुझसे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन की, तो स्टूडेंट का जो व्यू रहा है नेट एग्ज़ामिनेशन के लिए, एक मिनट। तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसा कि मुझे स्कोर बताया कि मैम इतने क्वेश्चन अटेंड किया है मैंने, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर कट ऑफ क्रिएट कर पाई हूँ आप लोगों की वजह से। सो यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कट ऑफ एक अप्रोप्रिएट कट ऑफ जो कि आपकी एक स्वाभाविक एक कट ऑफ है कि आ सकती है आपकी, इस तरह से एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो तो एनटीए किस तरह की कट ऑफ जारी करे। तो यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट कट ऑफ देने की मैंने कोशिश करी है। फर्स्टली यहाँ पर आप देखिए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, वेट अ मिनट, ओके, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपने 206 क्वेश्चन सही किया हुआ है, तो आप सेव हैं यहाँ पर। और आप इसके मतलब ज़्यादा भी अगर आप किए हुए हैं तो लगभग कट ऑफ जेआरएफ के लिए इतनी जाने वाली है। और एक मिनट, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 190 आपका क्वेश्चन सही है तो आपकी आप सेव हैं, लगभग इतनी ही कट ऑफ आपकी जाएगी। नाउ यहाँ पर एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, इस बार जो कट ऑफ जाएगी आपकी वो परसेंटाइल बेस पर जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं ये क्यों बता रही, एक मिनट, ओके। सो मैंने जैसे कि कहा कट ऑफ आपकी परसेंटाइल बेस पर जाएगी। जैसा कि आपको पता है सोशियोलॉजी का एग्जामिनेशन आपका जो हुआ था वो एक तो 13 दिसंबर को हुआ था, फिर उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम सेंटर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से 19 दिसंबर को हुआ था। तो इसलिए जब ऐसा कुछ होता है तो कट ऑफ परसेंटाइल में जाती है, तो इस बार आपकी कट ऑफ परसेंटाइल में जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ पर EWS की कट ऑफ की हम बात करें तो EWS की कट ऑफ अगर आपने 200 आपका मार्क्स है, दैट मीन्स आपने अगर 100 क्वेश्चन सही किया है, 100 क्वेश्चन पे आपका 200 मार्क्स बनेगा, ठीक है। ये मार्क्स मैंने लिखा हुआ है कि इतने मार्क्स आपके हो रहे हैं, तो इसका हाफ आपने क्वेश्चन सही किया होगा, तो आपका 100 क्वेश्चन सही है, 200 मार्क्स बन रहा है आपका, तो आपकी कट ऑफ यही जाने वाली है, 200 तक रहेगी, उससे ज़्यादा आपका परसेंटाइल नहीं होगा। नाउ 180 की हम बात करें तो यहाँ पे EWS में अगर आप 190 क्वेश्चन सही करे हैं, आपका 180 मार्क्स है, तो आप सेव हैं। OBC की भी मैंने यहाँ पे जैसे कि सेम रखी हुई है। हाँ, नेट में 1-8% का फ़र्क हो सकता है आपका, ठीक है। वैसे ज़्यादातर JRF सिमिलर जाती है, EWS एंड OBC का जो नेट JRF होता है। नाउ SC कैंडिडेट की बात करें 195 मार्क्स पे उनका हो जाएगा और 170 पे उनका नेट होने की संभावना है। ST कैटेगरी 180 नंबर आपका अगर आ रहा है, आप JRF क्वालिफाई कर सकते हैं एंड 165 पर आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ये ST कैटेगरी वालों के लिए है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर हो रहा होगा कि अगर आप इनमें से किसी भी के आसपास हैं तो आपका नेट JRF आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद सभी के मन में ये हलचल होती है कि मैंने अगर 100 क्वेश्चन सही कर दिया है, 90 क्वेश्चन सही है, तो क्या मेरा नेट हो जाएगा, क्या मेरा JRF हो जाएगा। तो आपके ही रिक्वायरमेंट पर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है और आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, आपका नेट JRF क्या हो रहा है, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। साथ ही साथ आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशन
होती है जो कि आप लोगों को चाहिए होती है, हमारे चैनल के थ्रू से मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। यहाँ पर मैं नेट सोशियोलॉजी आपका एनसेट एग्जामिनेशन, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन होता है, या फिर पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट आप देते हैं, पीएचडी में इनरोल होना चाहते हैं, या आपको किसी तरह की कोई वैकेंसीज आती हैं रिक्वायरमेंट, तो मैं उसके बिहाफ पर यहाँ पे वीडियो अपलोड करती हूँ। सिमिलर वे में अगर हम कहें तो आप मेरे शॉर्ट्स भी देखा करें, क्योंकि अक्सर मैं शॉर्ट्स में अब मैं एक स्टार्ट कर रही हूँ कि क्विकली मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आप क्विकली बहुत ही कम सेकेंड में उसको आप समझ सकें, क्योंकि होता है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको एग्ज़ाम टाइम पे समझ में नहीं आते हैं, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं अपने शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, जिससे आप लोगों को बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। एंड यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी सोशियोलॉजी के साथ ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला है मैम पेपर फर्स्ट भी थोड़ा बहुत हमको समझाएं, तो पेपर फर्स्ट के भी जो इम्पोर्टेंट जैसे रिसर्च पार्ट जो होता है वो हमारे सोशियोलॉजी का ही पार्ट है, तो रिसर्च का पार्ट मैं बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ और भी चीज़ें आप लोगों को करेंट्स हैं जैसे कि इन्वायरमेंट हायर के करेंट्स, तो मैं शॉर्ट के थ्रू आप लोगों को दूंगी, जिससे आप लोगों का नेक्स्ट जो जून का टारगेट है जिन बच्चों का, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम हमारा जून में होगा 2024 में, तो जिसका भी जून का टारगेट है आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें और खुद भी आप लोग मुझसे जुड़ें। और आप लोगों को जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, थ्योरीज पढ़ाई हुई हैं, एंड नाउ रिसेंटली मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो इससे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाए, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सारी देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।